नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। हम पंचांग के योगों के ऊपर विश्लेषण, व्याख्या, उनका विवरणिका के ऊपर बातचीत कर रहे थे। अभी तक पिछले योगों के ऊपर जो व्याख्या करी, हालांकि उसके ऊपर व्यू, दृश्य भले ही कम आए, लेकिन लोगों के फीडबैक काफ़ी है कि पंचांग के योगों के ऊपर जो व्याख्या है वो बहुत ही सार्थक और युतिपूर्ण कार्य करती है। आज के योग हम 4 योगों के ऊपर चर्चाएं करेंगे: शूल, गंड, वृद्धि और ध्रुव। इन चारों में से 2 योग, गंड नामक योग और वृद्धि नामक योग, थोड़े महत्वपूर्ण भी हैं। उसका कारण है कि इनके अंदर कभी कभी एक विशेष प्रकार का योग और बन जाता है, जिसको क्रांति साम्य, महापात के नाम से या महापात जैसा भी उसको कहा गया है। कई बार हम ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन अंदर छुपी हुई चीज़ों को कई बार दरकिनार कर दिया या उसके ऊपर हमारी दृष्टि ना गई हो, ऐसा हो सकता है। आज का पहला योग शूल नामक योग। शूल, जैसा कि सुनने में और देखने में ही प्रतीत हो रहा है, शूल का अर्थ है कांटा। जब वो कांटा है तो जाहिर सी बात है कि वो चुभने के जैसा एक वातावरण पैदा करेगा। तो जो जातक शूल नामक योग में पैदा होते हैं, वो अक्सर लोगों की नज़रों में बिना मतलब के ही चुभने लग जाते हैं। उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी, अनजाने में ही लोग उनको, यहाँ तक भी देखा उनके खुद के परिवार के ही भाई बहन अनजाने में उनकी तरक्की से कई बार असहज होना शुरू कर देते हैं। शूल के देवता भी उसी प्रकार के हैं। शूल के देवता जो हैं वो हैं सर्प। सर्प के लिए कहा गया है कि इसको फुंकारने का आशीर्वाद भगवान शिव से मिला कि भले ही तू किसी को काट मत, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फुंकार तो सकता है। तो कई बार जब इनकी अपनी ही तरक्की शूल नामक योग में पैदा हुए लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, और उसकी फुंकार के कारण से लोग उसे भय उत्पन्न करते हैं और उसे मारने को दौड़ते हैं। सर्प अपनी सुरक्षा के लिए फुंकारता है, और वही फुंकार उसकी जान के लिए नुकसानमंद होती है। अर्थात कई बार शूल नामक योग में उत्पन्न व्यक्ति अपने जीवन की कामयाबी, मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, और वही कामयाबी लोगों की नज़रों में चुभने लग जाती है। शूल का अर्थ हुआ कांटा, देव हुए इसके सर्प। तो सर्प देव का पूजन करें। सर्प देव का पूजन करने का विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। सरी सर्प भी कहा जा सकता है। तो ज़मीन के नीचे के जो प्राणी हैं, चींटी हैं, मकोड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा भोजन अर्थात आटा डालें पेड़ों के किनारे आसपास, जिससे निरीह प्राणियों को भी भोजन मिल सके। ये थोड़ा जहर का, जहरीला और चुभने वाला योग बताया है। तो ऐसे कार्य जिनके अंदर केमिकल का काम, फर्टिलाइजेशन का काम, संबंधित काम होते हों, तो उनका अगर ये प्रयोग करेंगे, देखिए किसी ने मच्छर मारने के लिए जो दवाई बनाई, वो वैसे तो एक प्रजाति का नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उससे दूसरी प्रजाति को फ़ायदा भी हुआ, और उस कंपनी का, उस इकाई का, औद्योगिक इकाई का कितना आगे काम बढ़ा। तो इसीलिए कई बार कुछ नकारात्मक चीज़ें भी, वस्तुएं भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा दे के चली जाती हैं, जैसे पिछली चर्चा में भी हमने साझा किया था। तो जहरीला है, तो ऐसी चीज़ें जो पॉइजनस होती हैं, अर्थात कीटनाशक चीज़ें,
से संबंधित दवाइयों में भी कई बार सुनने को मिला कि कुछ सीमित मात्रा में विष होता है, क्योंकि विष ही विष को काटता है। तो दवाइयों का काम भी ये लोग कर सकते हैं। अर्थात अपनी तरक्की को ज़्यादा लोगों को बढ़ा चढ़ा के पेश ना करें, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अक्सर तीखी वस्तुओं से दूर रहें। चाकू, छुरी जिनसे कांटा लग सकता है, घाव लग सकता है, वो इनके लिए पॉइजनस हो सकता है ज़िंदगी के अंदर। ये लोगों की आंखों में जल्दी चुभ जाएंगे, तो इसलिए सदैव अपने आप को थोड़ा सा विनम्र बना के पीछे रखें। ईश्वर अपने आप ही आपकी योग्यताओं के आधार पर आपको आगे लेके आ जाएगा। ये था शूल नामक योग की परिभाषा। ओम सर्पभ्य नमः का पाठ भी कर सकते हैं। सर्प प्रजाति सपेरों के लिए दान दे सकते हैं। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, पंचमुखी हनुमान का, भगवान गणेश जी का, जिनके पास भी है उनकी विग्रह में, चित्र में, मूर्ति में सर्प उनके पास हो, उसका पूजन करने से इनको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा योग गंड। हमने एक योग किया था अतिगंड, अब ये दूसरा योग है गंड। गंड का अर्थात भी गांठ ही है, बाधाएं हैं। उसके अमावस्या के चंद्रमा थे और इसके जो देवता हैं वो अग्नि है। दोनों ही घातक हैं। सूर्य का एक रूप अग्नि है और एक रूप उसका सूर्य है, सविता। जो सूर्य है, अगर वो ना मिले तो शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। ज़मीनों में से बीज कैसे निकल के आएंगे, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो तपिश पैदा कर देता है, लू लगा सकता है और व्यक्ति को सनबर्न हो सकता है। इसलिए जो सूर्य का जो विकराल रूप है अग्नि, वो इसके देवता है। गंड के देवता अग्नि। गंड का अर्थ हुआ गांठ या फोड़ा। इन लोगों को अक्सर अग्नि से भय। शरीर के अंदर की अग्नि भी अग्नि है। एसिडिटी से ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहना, अपने ही निर्णय को लेने में परेशानी आना, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनमें रुकावटें इनको आती हैं। जैसे पहले भी बताया था, अतिगंड और गंड नामक योग में जो लोग पैदा होते हैं, उनके परिवार में या उनको कई बार गांठों की भी समस्या देखी गई है। इनको अग्नि का पूजन करना चाहिए समय समय पे। किस प्रकार से अग्नि का पूजन किया जाता है? अग्नि प्रज्वलित करने से पहले, दीपक लगाने से पहले, घर के अंदर स्टोव, चूल्हा, गैस जलाने से पहले उसको नमन करें और सदैव अग्नि सूक्त, अग्नि के मंत्र और अग्नि का सम्मान करना चाहिए। इससे गंड नामक योग के अंदर जो दुष्परिणाम है वो कम होते हैं। लाभ कैसे लिया जा सकता है? अग्नि से संबंधित चीज़ों का अगर कार्य करें, गैस एजेंसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हीटिंग इक्विपमेंट्स, इनको जीवन में बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। देखिए, हर चीज़ कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान ज़रूर देगी। जो नुकसान है या जो उससे होने वाली हानि है उसको कैसे कम किया जाए और उससे जो मिलने वाला फ़ायदा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद योग है वृद्धि। वृद्धि अपने आप में एक बहुत ही शुभ योग, बढ़ने वाला योग है। गंड और वृद्धि के अंदर एक थोड़ी सी परेशानी देखने को मिली है। अगर सूर्य और चंद्रमा की क्रांति एक ही हो, ये क्रांति को अंग्रेजी भाषा में डेक्लिनेशन भी कहा जाता है। ऐसा आचार्य मिश्र के द्वारा हमें समय समय पर पढ़ने को, सीखने को मिला। उनका बहुत आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। तो जब सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियाँ एक हो जाएं, तो ये क्रांति साम्य और इसके जो परिणाम है वो महापात की तरह देखे गए हैं। ये बहुत विशेष योगों में आता है। सामान्य तो लोग इनके ऊपर कई बार ध्यान नहीं दे पाते और जीवन के अंदर इसमें बड़ी चूक देखने को मिली है। गंड नामक योग उदित हो और उसी दिन सूर्य चंद्रमा की क्रांति इकट्ठे हो, एक ही अंशों पे राशि कला या जो उसकी क्रांति के अंश दे रखे हैं उस पे हो,
तो ये योग, गंड नामक योग, और ज़्यादा दुष्कर हो जाता है और जीवन में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ के लेके आता है। इसके लिए फिर एक विशेष परिहार किए जाते हैं सूर्य और चंद्रमा से संबंधित। आने वाली चर्चाओं में वो जरूर शामिल करेंगे। वैदिक परिहार है, शास्त्रीय ढंग से उनका परिहार किया जाता है। वृद्धि, वृद्धि नामक योग बढ़ने का है, बढ़ोतरी का है। इसके देवता भी सूर्य हैं, लेकिन इसके देव सूर्य देव हैं, पिछले योग के देव अग्निदेव हैं। सूर्य इस जीवन के लिए, सूर्य चराचरम जगत, सूर्य के कारण से ही हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। राजा के व्यवस्था से, राज्य से हम आप लोगों के साथ इस संसार में रह पा रहे हैं। तो इसलिए सूर्य देव इसके देव हैं। ये जिंदगी में तरक्की लेके आता है। ऐसे लोगों को राजकीय कार्य, राजा के सानिध्य में रह के कार्य, सरकार के साथ मिल के कार्य, व्यवस्था के साथ मिल के कार्य करने से बहुत ही लाभ मिलेगा। हो सके तो ऐसी अपनी आजीविका भी निर्धारित करें जिससे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था और सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा सके। सूर्य देव का मान सम्मान करें। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत्र, सूर्य गायत्री का पाठ, ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को जल देना, सूर्य संबंधी वस्तुओं को अपनाना, इसमें काफ़ी लाभकारी होता है। ये ज़िंदगी में बहुत ही वृद्धि देता है। किंतु शुभ शुक्ल गंड वृद्धि आगे आएंगे, उनमें भी बताएंगे। वृद्धि नामक योग भी ऐसा है जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियाँ अगर बराबर हो जाएं तो ये क्रांति साम्य कहलाता है, महापात कहलाता है। इससे नुकसान होता है ज़िंदगी के अंदर। उसके लिए जो वैदिक परिहार है अगले खंड के अंदर जरूर बताएंगे आपको। इसका कोड क्या हुआ? राजा के साथ, राज्य व्यवस्था के साथ मिलकर कार्य करें, जीवन के अंदर बहुत ही लाभ मिलेगा। आज का अंतिम योग ध्रुव नामक योग है। ध्रुव के स्वामी पृथ्वी देवता है। तो पृथ्वी तत्व स्थिर है, तो ध्रुव के अंदर स्थिरता है, अटल है, अटल प्रबल। जहाँ एक बार जम गया वहीं पे अड़ा भी रह सकता है। तो इनके अंदर स्थिरता बहुत रहती है। लेकिन पृथ्वी है तो उपजाऊपन भी रहता है, प्रोडक्टिविटी जुड़ी होती है, उत्पाद जुड़े हुए होते हैं। इनको अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा लचीलापन लेके आना चाहिए। जीवन केवल स्थिरता पे नहीं टिका हुआ है, जीवन आगे बढ़ने का भी नाम है। तो एक ही चीज़ पे अगर अटक जाएंगे तो फिर जीवन में तरक्की कैसे होगी? इसलिए थोड़ा लचीलापन मिलेगा जाना चाहिए। पृथ्वी देव का पूजन करें, या भगवान विष्णु जिन्होंने अपने वराह रूप में पृथ्वी को उठा रखा है उसके रूप का पूजन करें। भूदान करें, ज़मीन का दान करें। ज़मीन भले ही आपके पास धरती ना हो तो धरती से संबंधित पदार्थों का भी दान करने से इसमें लाभ मिलता है। ज़मीन से जुड़े हुए व्यवसाय, उत्पादकता, उपजाऊपन इन लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो आज हमने 4 योग किए। शूल जिसके देवता सर्प हैं, ये थोड़ा दुष्कर है। गंड जिसके देवता अग्नि है, ये भी थोड़ा दुष्कर है। वृद्धि ये बढ़ने वाला योग है, लेकिन गंड और वृद्धि में क्रांति साम्य देख लेना चाहिए। किसी कुशल योग्य ज्योतिषी से पूछ लेना चाहिए। हो सका तो हम आगे आपको बताएंगे क्रांति साम्य कैसे देखा जाता है, आचार्य मिश्र की कृपा से। ध्रुव नामक योग बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये स्थिर है। पृथ्वी देवता का पूजन करना चाहिए। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन योगों को अपने कुंडली के अंदर लगा के क्या आपने महसूस किया, क्या आपको मिला, मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत से लोगों के मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, गुरुजी पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपका भाई, बेटा, मित्र, सहयोगी हो सकता हूँ, परामर्शदाता हो सकता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु एक बहुत बड़ी पदवी है, उसको संभालना, उसको बना के रखना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं केवल आपका परामर्शदाता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि आपका नया वीडियो हमें मिला नहीं, कैसे देखें? देखिए, चैनल के अंदर, यूट्यूब के अंदर एक बेल आइकॉन है, उसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब बेल आइकॉन को दबा देंगे तो उसमें आप क्या सारे मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है, जब आप उसे दबा देंगे तो आपको वो पता लग जाएगा। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, ज़रूर अपने अनुभव साझा कीजिएगा। ज्ञान आपको
उचित लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धीरे धीरे संक्रमण काल अब बढ़ने के साथ साथ इस पे कंट्रोल, नियंत्रण भी किया जा रहा है। ईश्वर ने कहा चाहा तो सब ठीक रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। अपना ख्याल रखिए।